हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एंड अपने क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साझेदारी फर्म का लेखांकन, वो भी सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि साझेदारी फर्मों का लेखांकन पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्लास 11th में आप सभी लोग एकल स्वामित्व व्यापार के बारे में पढ़े थे और उन एकल स्वामित्व व्यापार में जितनी भी कमियां थीं उन्हीं कमियों को ही दूर करने के लिए हम लोग साझेदारी फर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो वो कमियां कौन कौन सी थी? तो एकल स्वामित्व व्यापार में जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को देखिए, बगल में स्टेप बाय स्टेप लिख करके दिखाया गया है। एकल स्वामित्व व्यापार में जो सबसे बड़ी कमी थी वो था असीमित दायित्व। मतलब उस व्यापार में जो दायित्व था वो असीमित था। व्यापार का जो मालिक था वो सारे दायित्वों को स्वयं निर्वहन करता था, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा देखने को मिलता था कि कुछ व्यापारी आत्महत्या भी कर लेते थे। ये एक बहुत बड़ी कमी थी और इस कमी को दूर करने के लिए साझेदारी का कॉन्सेप्ट लाया गया कि कम से कम दो लोग रहेंगे तो जो भी दायित्व बनेंगे वो दायित्व दोनों लोग अपने आप में बांट लेंगे, तो बहुत ज़्यादा बर्डन एक व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये पहला वजह हुआ जो साझेदारी फर्म के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे 12th में आकर के। दूसरा, सीमित पूंजी। हर एक व्यक्ति के पास पैसा उतना नहीं होता है जितना कि व्यापार को जरूरत होती है, क्योंकि व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार की कोई सीमा नहीं है। आप व्यापार को किस स्तर तक ले जा सकते हैं ये आप खुद ही नहीं समझ सकते। आप पैसा लगाते रहिए, व्यापार अपनी सीमाओं को पार करते हुए आगे बढ़ता रहेगा। तो एक व्यक्ति के पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो अपने व्यापार को बड़े से बड़े पैमाने पर ले जा सके। उस कमी को भी दूर करने के लिए हमें साझेदारी की जरूरत पड़ी। फिर विस्तार में कठिनाइयाँ। कुछ समय के लिए मान सकते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं 2-4% जिनके पास बहुत पर्याप्त पैसा है, वो पैसा लगा सकते हैं, लेकिन जब अपने पर्याप्त पैसे को लगा करके व्यापार को बढ़ाने की बात आएगी तो भी उसे समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार का विस्तार एक व्यक्ति के बस का नहीं है कि वो अपने व्यापार को पर्याप्त मात्रा में विस्तार कर सके। तो इस कमी को भी दूर करने के लिए हमें साझेदारी की आवश्यकता पड़ी। फिर है अनुभव की कमी। एक व्यक्ति के अंदर सब कुछ हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसके पास व्यापार करने का कोई अनुभव ही ना हो। आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग पैसा तो लगाते हैं लेकिन व्यापार में असफल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर कहीं न कहीं अनुभव की कमी है। इन कमी को कैसे दूर किया जाए? तो उस व्यक्ति के अंदर जिस अनुभव की कमी है, वो अनुभव जिस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा हो, वो टैलेंट जिस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा हो, उस व्यक्ति को यदि अपने साथ साझेदार बना लिया जाए तो फिर उसका व्यापार आसानी से आगे ग्रोथ करेगा। तो इस कमी को भी दूर करने के लिए साझेदारी की जरूरत समझ में आई। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए हमें जरूरत पड़ी साझेदारी की। तो साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई? साझेदारी को हम लोग 12th में क्यों पढ़ेंगे? 11th में एकल स्वामित्व व्यापार पढ़ के उसका अकाउंट बनाना सीख गए थे, उस व्यापार का लाभ हानि निकालना सीख गए थे। उसके बावजूद भी 12th में हमें अकाउंट पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। तो उसके पीछे रीजन यही था कि 11th में एकल स्वामित्व व्यापार में जितनी कमियां थी उन्हीं कमियों को खत्म करके एक नए व्यापार के बारे में अध्ययन करना और उस व्यापार से होने वाले लाभ एवं हानियों को कैसे निकाला जाए इसके बारे में जानना ही हमें 12th में अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए मजबूर किया। तो कक्षा 12 में हम लोग अकाउंट में जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साझेदारी फर्मों का लेखांकन। तो साझेदारी फर्मों का लेखांकन कैसे किया जाएगा, साझेदारी फर्म किसे कहते हैं, साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी की क्या विशेषताएं हैं,
क्या कमियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही जानेंगे कि ये साझेदारी को हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे साथ अगर पेड बैच के रूप में जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे विजियो करियर पॉइंट के नाम से एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करें। वहाँ आप जाइएगा, अपने कोर्स को सर्च करिए और आपका कोर्स दिखेगा, तो जो भी वहाँ फ़ी रखा गया है उसे पे करके आप हमारे साथ पेड बैच के रूप में जुड़ सकते हैं, जहाँ सीक्वेंस से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। बट आप फ्री ऑफ कास्ट अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आ जाएं, कॉमर्स विद सुनील के चैनल पे, एंड विजियो करियर पॉइंट के भी चैनल पे, किसी पे भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर वीडियो पड़े हुए हैं, बट वहाँ पे सीक्वेंस से वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, तो आप वहाँ पे भी जा करके पढ़ लीजिए। हाँ, वहाँ से अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे कोर्सेज़ को परचेज़ करके सीक्वेंस से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग को साझेदारी के बारे में समझ में आया होगा कि साझेदारी क्यों हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। अगले वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बीच में साझेदारी से संबंधित जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं उसके बारे में। फिर आगे धीरे धीरे हम अपनी इस यात्रा को बढ़ाते चलेंगे, जहाँ से आपका 12th में एक अच्छा परसेंटेज बन सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।